दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए है जो अपना 10 फीट बाई 12 फीट का एक रूम बनवाने का सोच रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उसमें कितना ईंट लगेगा। और दोस्तों एक और चलन में चल रहा है कुछ इस प्रकार का ब्लॉक जिसको हम एएसी ब्लॉक बोलते हैं। तो अगर हम इससे बनाते हैं तो ब्लॉक कितना लगेगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें मैं आपको अगर आप ईंट से बनाते हैं तो ईंट कितना लगेगा वो भी बताऊंगा, और एएसी ब्लॉक से अगर आप बनाते हैं तो एएसी ब्लॉक कितना लगेगा वो बताऊंगा, और भी इसके रिलेटेड मैं कुछ आपको जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि ये हमारा 10 फीट बाई 12 फीट का ही हमारा एक रूम है। इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे ईंट हमारा कितना लगेगा। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर जो हमारे दीवारें बनाने वाले हैं ये दीवारें कितनी हमारी लंबी चौड़ी बन रही है, कितनी स्क्वायर फीट में बन रही हैं, जिससे कि हम ईंट और एसी ब्लॉक का क्वेश्चन आसानी से निकाल सकेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमारे ये इस रूम की दो दीवार आ रही हैं, वो 4 दीवार आ रही हैं। एक हमारी 10 फीट की दीवार, दूसरी 12 फीट की दीवार, दूसरी 10 फीट की और दूसरी 12 फीट की। कुछ इस प्रकार से हमारी 4 दीवारें जिसमें 2 10 की हो रही हैं और 2 12 की हो रही हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो 44 फीट हमारा रनिंग हो जाता है। यानी कि दोस्त सीधा साधा मैं अगर आपको समझाऊं, यहाँ से हम अपना नापी स्टार्ट करते हैं, घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 44 फीट होता है। अब दोस्तों इसमें हमें हाइट भी कवर करना है, जो कि हम अपने मकान की हाइट रखते हैं वो ऊंचाई तो 10 फीट रखते हैं, यानी 10 फीट रखते हैं। तो 10 का इसमें गुणा करेंगे जो बनेगा 440 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा बन रहा है, जहां हमें दीवार बनानी है। जिसमें हम ईंट लगाते हैं तो कितना लगेगा और एसी ब्लॉक लगाते हैं कितना लगता है। उससे पहले हमारे इसमें एक दरवाज़ा लगाते हैं, एक खिड़की लगाते हैं और एक वेंटिलेशन भी लगाते हैं रोशनी के लिए। तो वो एरिया यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका खर्चा ज़बरदस्ती क्यों वहन करें। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, इसमें दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेशन का साइज़ हम रखते कितना है। दरवाजे का साइज़ 7 बाई 3 का रखते हैं नॉर्मल, 4 बाई 3 का खिड़की का रखते हैं और 1.5 बाई 1.5 का हम रखते हैं अपना इसका वेंटिलेशन का। कुछ इस प्रकार से हमारा ये दरवाज़ा हो जाता है, ये खिड़की हो जाती हैं, और दोस्तों ये हो जाता है अपना वेंटिलेशन। दोस्तों वेंटिलेशन का साइज़ मैंने 1.5 बाई 1.5 का रखा है, आप इससे थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना एरिया है जहाँ दोस्तों हमारी ईंट हो नहीं लगेगी, चाहे आप एसी ब्लॉक लगाते हैं तो वो भी हमारा नहीं लगता है। इसको जोड़ते हैं स्क्वायर फीट में, 21 स्क्वायर फीट हमारा ये एरिया हो जाता है, और 12 स्क्वायर फीट ये, और 3 स्क्वायर फीट ये, टोटल हमारा ये हो जाता है दोस्तों 36 स्क्वायर फीट। मतलब कि इतने एरिया में हमें ना तो कोई ईंट लगानी है ना ही कोई एसी ब्लॉक हमारा लगाना है। माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये शेष बचा हमारे पास 450 स्क्वायर फीट का एरिया शेष बचा है, जहां हमें अपना ईंट का क्वेश्चन निकालना है कि हमारा इतने एरिया में ईंट कितना लगेगा या फिर ब्लॉक कितना लगेगा। सर्वप्रथम अगर ईंट की बात कर लेते हैं तो 1 स्क्वायर फीट की दीवार अगर हम बनाते हैं 1 बाई 1 का, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1 फीट की रहती है और जिसकी लंबाई भी 1 फीट की रहती है, और थिकनेस की अगर बात करते हैं तो 8 इंच की अगर रहती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ईंट लगता है वो 9 ईंट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगता है। और कम ज़्यादा होता रहता है, वो ईंट का साइज़ पर भी निर्भर करता है कहीं न कहीं। तो ये हमारा टोटल 3636 ईंट हमारी लग जाती है टोटल, अगर हम ईंट से हमारा एक रूम का निर्माण करवाते हैं। अगर आप एसी ब्लॉक से करवाते हैं तो एसी ब्लॉक का बता दूं, जैसा कि एरिया तो हमारा सेम है, 440 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा सेम बनाना है। इसमें दोस्तों हम जब स्क्वायर फीट में अगर बात करूँ एसी ब्लॉक में, तो इसका स्क्वायर फीट आता है 3/4, यानी कि 1 स्क्वायर फीट की अगर हम दीवार बनाते हैं तो 3/4 ब्लॉक हमारा लगता है, इतना ब्लॉक हमारा लगता है। इसमें साइज़ भी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, जिसमें मैं आपको बता दूं 2 फीट की ब्लॉक की लंबाई रहेगी, ठीक है, और ऊंचाई रहेगी 8 इंच की। थिकनेस चाहे जो भी हो, 4 इंच का लगाना चाहते हैं तो भी सेम रहेगा, 8 इंच लगाना चाहते हैं तो भी सेम रहेगा, और 6 इंच अगर आप लगाते हैं तो भी सेम आपका यही कैलकुलेशन निकल के आएगा। इसको भाग कर देते हैं तो ये बनेगा 300 और 3 ब्लॉक, यानी कि टोटल 303 ब्लॉक हमारा लग रहा है, चाहे आप कोई सा भी इसमें लगाएं। इसमें एक ये भी आता है, जैसे कि ब्लॉक हम लगा रहे हैं तो ब्लॉक की एक कंडीशन होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जिससे कि आपका काम ना बिगड़े। जब भी आप ब्लॉक से अपना रूम बनाते हैं तो आपको कॉलम खड़ा करना पड़ेगा, बीम की ढलाई करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें एक हमारा ये काम करना पड़ता है, तभी ब्लॉक हम लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ईंट में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम अपने नींव पर ईंट से अपना एक रूम का निर्माण कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, ईंट से अगर आप बनाते हैं तो इतना ईंट लगेगा, ब्लॉक से अगर आप लगाते हैं तो इतना ब्लॉक आपका लगेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कितने कितने रुपए का पड़ेगा तो आप अपने एरिया में इसका रेट चेक कर लीजिए, ब्लॉक का भी और ईंट का भी, जिससे कि आप सटीक कैलकुलेशन वहाँ जान सकेंगे, क्योंकि दोस्तों अलग अलग लोकेशन पर इसका रेट कम ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।